हेलो स्टूडेंट, आज हम सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। अब प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है? तो प्लांट अपनी लंबाई में बढ़ता है किसकी मदद से? एपिकल मेरिस्टेम की मदद से। उसे हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। लेकिन अगर केवल ही प्राइमरी ही ग्रोथ होगी प्लांट के अंदर तो उसकी चौड़ाई तो बढ़ेगी नहीं, और वो क्या होगा, केवल लंबा ही होता चला जाएगा। और जब लंबा होगा तो फिर उसकी बैलेंसिंग में उसे प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए लंबाई के साथ साथ उसकी गेट का, चौड़ाई का बढ़ना भी, मोटाई का बढ़ना भी आवश्यक है। और इसी को कहते हैं हम सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ जनरली किसमें देखने के लिए मिलती है? हमें डाइकॉट, स्टेम एंड रूट के अंदर, यानी कि द्विबीजपत्री तने और जड़ के अंदर ही हमें द्वितीयक वृद्धि देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा जिम्नोस्पर्म प्लांट में भी द्वितीयक वृद्धि होती है। अब वृद्धि करता कौन है? वृद्धि करता है हमारा कैम्बियम। कौन करता है? कैम्बियम। तो आज हम बात किसकी कर रहे हैं? द्विबीजपत्री तने की बात कर रहे हैं कि द्विबीजपत्री तने में वृद्धि कहाँ होती है, कैसे होती है। तो जो वृद्धि है वो दो जगह होती है, एक उसके संवहन मंडल वाले रीजन में यानी वेस्कुलर रीजन में, और दूसरी उसके कॉर्टेक्स रीजन में यानी कि वल्कुट रीजन में। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन है? तो हमारा लेटरल मेरिस्टेम यानी कि जो हमारा तना है उसके साइड्स में, लेटरल पार्श्व में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं, विभज्योतक पाए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम या पार्श्व विभज्योतक, वो इसके लिए उत्तरदायी है। इसके अलावा हमारा वेस्कुलर कैम्बियम यानी कि जो हमारे संवहन मंडल होते हैं उनके बीच में जो कैम्बियम पाया जाता है उसे हम कहते हैं वेस्कुलर कैम्बियम। और हमारा कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम के बारे में मैं आपको बताऊं। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? जो वेस्कुलर रीजन के अंदर हमारी सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसके बारे में। तो यहाँ हमने एक डायग्राम बनाया है और इस डायग्राम के अंदर हमने क्या दिखाए हैं? वेस्कुलर बंडल्स दिखाए। वेस्कुलर बंडल जो हमारे डाइकॉट स्टेम होते हैं उनके अंदर कैसे होते हैं? ओपन होते हैं। ओपन यानी कि उनके अंदर कैम्बियम की लेयर पाई जाती है जाइलम और फ्लोएम के बीच में। फ्लोएम बाहर की तरफ और जाइलम अंदर की तरफ, और ये बीच में है हमारी कैम्बियम की लेयर, जिसे हम कहते हैं फेसिक्युलर कैम्बियम या अंतःपूलीय कैम्बियम। ये इन दोनों को एक दूसरे से अलग अलग कर रही है। जब द्वितीयक वृद्धि होनी होती है तो इन संवहन मंडलों के बीच में प्रेजेंट होती है मज्जा किरण या मेड्यूलरी रेंज। उसकी कोशिकाएं अपने आप को रूपांतरित कर लेती हैं किस रूप में? विभज्योतक के रूप में, और वो डिवाइड करना चालू कर देती हैं। और बीच में भी कैम्बियम, बीच में भी यहाँ पर एक रिंग बना लेती है, पूरा रिंग बन गया है। एक तो है हमारी फेसिकुलर कैम्बियम और उनके बीच में भी हमारी ये कैम्बियम बन गई है, जिसे हम कहते हैं इंटरफेसिक्युलर कैम्बियम या अंतरापूलीय कैम्बियम। तो इस तरीके से क्या बन गया? ये हमारा कैम्बियम का पूरा रिंग बन गया। और ये कोशिकाएं कैसी हैं? मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं हैं, विभज्योतक कोशिकाएं हैं। ये वृद्धि करेंगी, वृद्धि अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ। अब नीचे वाले डायग्राम को देखिए। अब ये बाहर की तरफ वृद्धि है, तो बाहर की तरफ वृद्धि होगी तो क्या बनेगा? द्वितीयक फ्लोएम बनेगा। और अंदर की तरफ वृद्धि होगी तो क्या बनेगा? द्वितीयक जाइलम बनेगा। पहला वाला हमारा प्राथमिक फ्लोएम था और पहला वाला हमारा प्राथमिक जाइलम, और बीच में क्या बन गया हमारा? द्वितीयक फ्लोएम और द्वितीयक जाइलम। तो इस तरीके से क्या हुआ? हमारा जो तना था उसकी जो मोटाई थी वो बढ़ गई। कैसे? देखो, पहला था हमारा केवल इसके अंदर क्या है? प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम। अब प्राइमरी फ्लोएम के बाद क्या बन गया? सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी फ्लोएम के बाद क्या बन गया? सेकेंडरी जाइलम। और उसके बाद बन गया हमारा प्राइमरी जाइलम। तो जब ये दोनों लेयर बन जाती हैं सेकेंडरी फ्लोएम की और सेकेंडरी जाइलम की, तो ये प्राइमरी फ्लोएम को बाहर की तरफ और प्राइमरी जाइलम को अंदर की तरफ पुश कर देती हैं, और जो हमारी जो गिट है वो बढ़ जाती है। तो इस तरीके से ये हुई वृद्धि किसके अंदर? वेस्कुलर रीजन के अंदर, यानी कि संवहनी भाग के अंदर। अब हम पढ़ेंगे किसके अंदर वृद्धि? कॉर्टेक्स रीजन के अंदर। तो ये मैंने क्या बनाया है? द्विबीजपत्री तने की संरचना बनाई है। सबसे बाहर हमारी एपिडर्मिस, उसके बाद हमारी हाइपोडर्मिस,
किसकी बनी होती है? कॉलेनकाइमों की बनी होती है। इसके बाद हमारा पेरेंकाइमेटस कॉर्टेक्स। तो इस कॉर्टेक्स की कुछ सेल्स क्या करती हैं? अपने आप को रूपांतरित कर लेती हैं सॉरी, और वो किस में चेंज हो जाती हैं? विभज्योतक कोशिकाओं में परिवर्तित। विभज्योतक कोशिकाओं में परिवर्तित होने के बाद अब हम उन कोशिकाओं को क्या कहेंगे? कॉर्क कैम्बियम। क्या कहेंगे? कॉर्क कैम्बियम। अब ये जो कॉर्क कैम्बियम है के बारे में आपको पता चल गया कि जो हमारा कॉर्टेक्स रीजन है, पेरेंकाइमेटस कॉर्टेक्स, उसकी कुछ सेल्स अपने आप को क्या कर रही हैं? रूपांतरित कर रही हैं, और रूपांतरित करने के बाद वो कैसी हो गई? मेरिस्टेमेटिक हो गई, यानी उनमें विभाजन की क्षमता आ गई। अब इसे हम क्या कहेंगे? कॉर्क कैम्बियम कहेंगे। अब ये कॉर्क कैम्बियम ऊपर की तरफ भी विभाजित होगा और नीचे की तरफ भी विभाजित होगा। ऊपर की तरफ विभाजित होकर ये किसका निर्माण करेगा? कॉर्क का निर्माण करेगा। और ये जो कॉर्क सेल्स होती हैं, इनके बीच बीच में क्या होता है? सुबेरिन भरा रहता है, जिसकी वजह से ये कैसी हो जाती है? जल रोधी हो जाती है, यानी कि ये जल को अपने आर पार नहीं आने देती। इसके अलावा इन कोशिकाओं के अंदर टैनिन भी पाया जाता है। लेकिन अगर सारी ही कोशिकाएं जल रोधी हो जाएंगी तो बाकी कोशिकाओं को जल कैसे मिलेगा? तो कुछ कोशिकाएं ऐसी भी होती हैं जिनमें सुबेरिन नहीं होता, उन्हें हम कहते हैं लेंटिसेल्स या वातरन। उन कोशिकाओं को कहते हैं हम लेंटिसेल्स या वातरन। और ऊपर की तरफ तो इससे क्या क्या बना ली? कॉर्क कैम्बियम ने कॉर्क कोशिकाएं बना ली, और बीच में क्या है? हमारी लेंटिसेल्स है। और नीचे की तरफ क्या बनाएगी? ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाएगी, और जो प्राइमरी कॉर्टेक्स है वो नीचे की तरफ। तो इस तरीके से दो लेयर यहाँ पर ऐड हो गई। कौन कौन सी? एक हमारी कॉर्क कैम्बियम ने बनाई बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो इस तरीके से यहाँ भी दो लेयर नहीं बन गई और यहाँ भी दो लेयर नहीं बन गई, और इसी को कहते हैं हम सेकेंडरी ग्रोथ। और नेक्स्ट वीडियो में आपको कंपैरिजन दिखाऊंगी मैं कि प्राइमरी ग्रोथ मतलब सेकेंडरी ग्रोथ से पहले जब केवल प्राइमरी ग्रोथ हुई थी तो तने के अंदर कितनी लेयर्स थी, और सेकेंडरी ग्रोथ के बाद वहाँ पर कितनी लेयर्स बन गई। तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।